Hello everyone. Today in this video we will study about of उपनिषद। उपनिषद के बारे में आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। उपनिषद क्या है? उपनिषद एक ग्रंथ है जो कि प्राचीन काल में विद्वान ऋषि मुनियों द्वारा लिखा गया। उस उपनिषद के बारे में थोड़ा सा और जानने के लिए आज की इस वीडियो में हमने ये विषय लिया है। सो लेट्स स्टार्ट। Around the time that the Buddha was preaching and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answer to difficult questions. जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले कुछ दूसरे चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। Some of them wanted to know about life after death. Others wanted to know why sacrifices should be performed. उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि दूसरे यज्ञ की उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे। Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। They described this as the आत्मा or the individual soul and the Brahma or the universal soul. They believed that ultimately both the Atma and the Brahma were one. उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म या सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। Many of their ideas were recorded in the Upanishad. ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। There were part of the later Vedic text. Upanishad literally means approaching and sitting near, and the text contains conversation between teachers and students. Often ideas were presented through simple dialogues. उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के इन उपनिषदों में टीचर्स और स्टूडेंट के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये जो आइडियाज़ हैं ये सामान्य जो वार्तालाप होते हैं, सिंपल जो डायलॉग्स होते हैं उसके रूप में प्रेजेंट किए गए हैं। Most Upanishadic thinkers were men, especially Brahmin and Rajas. Most of जो उपनिषद थिंकर थे उनमें ज़्यादातर या तो आदमी होते थे जो कि ब्राह्मण या राजा होते थे। Occasionally, there is mention of women thinkers such as Gargi, who was famous for her learning and participated in debates held in royal courts. कभी-कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले डिबेट्स में भाग लिया करती थी। Poor people rarely took part in these discussions. जो पुअर पीपल होते थे इस तरह के वाद विवाद में या डिस्कशन में बहुत कम ही हिस्सा लिया करते थे। One famous exception was Satyakama Jabala, who was named after his mother, the slave woman Jabali. इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल का है। सत्यकाम जबाल का नाम उनकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था।
he had a deep desire to learn about reality, was accepted as a student by a Brahmin teacher named Gautama, and become one of the best known thinker of the time. सत्यकाम के मन में सत्य के जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। Many of ideas of the Upanishads were later developed by the famous thinker Shankaracharya, about whom you will read in class 7. उपनिषदों के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। शंकराचार्य कौन थे, इनके बारे में हम अपने आगे की क्लास 7 में स्टडी करेंगे। यहाँ पे जो आज का टॉपिक था उपनिषद, ये इस चैप्टर का ये कंप्लीट होता है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेल what was taught in today's video. Next topic of this chapter we will study in our next video. Thank you for watching.